नाउ लाइन्स एंड एंगल में अब हम कुछ नए टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसको पहले भी आप लोग पढ़े हैं कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स मेक्स ए लाइन। मतलब यहाँ दो एंगल्स हम लिए गए हैं, यहाँ पे एंगल COB और एंगल AOC, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो यदि इस दो एडजेसेंट एंगल के नॉन कॉमन आर्म OB और OA, ये नॉन कॉमन आर्म है और ये OC कॉमन आर्म है, तो OB और OA एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, एक सीधी लाइन बनाते हैं। तो यह दोनों जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये क्या कहे जाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहे जाते हैं। तो इट मीन्स एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ये एंगल BOC प्लस एंगल AOC, ठीक है, यहाँ AOC रहेगा, AOC। तो इनका सम जो है 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री का होता है। नाउ एक्सियम 6.1 जो है इसी से रिलेटेड है, एक्सियम 6.1। अब क्या है? इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। यही फिगर है, मान लीजिए यह एक AB लाइन है और इस पर एक रे है OC जो कि स्टैंड है, खड़ी है। तो इस तरह से जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उसका सम 180 डिग्री है। यही स्टेटमेंट, इसी को एक्सियम के रूप में लिखा गया है। इसी तरह एक्सियम 6.2 है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन the non-common arms of the angles form is a line, angles form a line। तो ठीक यही स्टेटमेंट है, इसी को दूसरे तरह से कहा है कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स मीन्स OA एंड OB ये एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। अब इससे पहले आप यह जानें कि एक्सियम होता क्या है। तो एक्सियम जो है, एक्सियम्स ऐसे स्टेटमेंट होते हैं which are assumptions given by the mathematicians and it need not to be proved। तो assumption, ये axioms ऐसे स्टेटमेंट हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो कि मैथमेटिशियन के द्वारा जो है दिया गया है और इसे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो एग्जाम ये जैसे क्लास 5 में आप एग्जाम पास्टुलेट पढ़ाया जाता है, लेकिन इस साल सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट है 6.1, ये देखिए थ्योरम है, थ्योरम 6.1। ये थ्योरम क्या है? तो थ्योरम्स ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसे हमको प्रूफ करने की आवश्यकता होती है। सभी थ्योरम जो है प्रूफ किए जाते हैं। तो इसमें आपका पहला थ्योरम इस चैप्टर का, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि यदि AB और CD दो इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो यह वर्टिकली अपोजिट एंगल के दो पेयर यहाँ पे बनते हैं। आप एंगल देख रहे हैं AOD और BOC और दूसरा पेयर है AOC बराबर BOD। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों एंगल हैं मीन्स एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC और दूसरा पेयर क्या बनता है AOC इक्वल टू एंगल BOD। तो इस थ्योरम में यही हमको प्रूफ करना है कि AOD BOC के बराबर है और AOC BOD के बराबर है। तो इसके प्रूफ के लिए आप देख रहे हैं रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD। ये एक CD एक लाइन है और इस पर एक रे OA है जो कि स्टैंड कर रही है। तो इसका मतलब ये जो दो आपके एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इनका सम 180 होगा, क्योंकि अभी एक्सियम 6.1 आपने लिखा है, ठीक है। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर एक्सियम। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यदि AB ये एक लाइन है और OD इस पे एक रे स्टैंड कर रहा है तो यह दोनों एंगल भी AOD और BOD यह भी दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो देयरफॉर इनका सम भी
180 डिग्री मीन्स AOD प्लस BOD इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट एंगल AOC प्लस AOD इक्वल टू AOD प्लस BOD। क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वेशन का इक्वल हो जाएगा। तो अब दोनों में AOD सेम है दोनों तरफ, ठीक है, तो दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा, तो एंगल AOC बराबर एंगल BOD। तो ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली जो दूसरा पेयर है, इट कैन बी प्रूव दैट एंगल AOD इज इक्वल टू BOC।